प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज के लिए हम जो स्मरण करेंगे तो लूत की पत्नी को स्मरण करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो बाइबल में नहीं लिखी गई, यहाँ तक कि लूत की पत्नी का नाम तक नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर भी अगर जो हम नए नियम में देखते हैं तो अगर जी किसी को नेगेटिवली बताया गया है, एक नकारात्मक रीति से अगर जी किसी को प्रस्तुत किया गया है, तो हम अगर जे लूका में जब पढ़ते हैं कि जब अंत का समय होगा, जब परमेश्वर के राज्य का आरंभ होगा, आगमन होगा, तो वहां पर लूका 17 के 32 में ये बात लिखी हुई है कि लूत की पत्नी को सिमरन रखो। अब लूत की पत्नी को हमें क्यों सिमरन रखना है कि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगर को देखा कि उसके अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी के पाप थे, जो समलैंगिकता के पाप थे, व्यभिचार था, बढ़ते जा रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे इसे नाश करना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम के कारण, अब्राहम की रिक्वेस्ट के कारण, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता था वो अब्राहम के ऊपर प्रकट किया जाता था, तो जब परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट किया तो अब्राहम ने उसे, परमेश्वर को कन्विंस किया, रिक्वेस्ट की, और अब्राहम के ही कारण लूत को उस नगर से बचाया गया। लूत और उसके परिवार को उस नगर से बचाया गया। हर एक इन्फॉर्मेशन उनको दी गई। वरन लिखा है कि स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के लूत को बाहर निकाला, यानी कि लूत की पत्नी को सब कुछ पता था, जो भी घर में हो रहा था, जो परमेश्वर के आदेश वचन आ रहे थे, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी उसकी गलती क्या थी? यहाँ पे लिखा है लूत की पत्नी को सिमरन रखो। उसकी गलती क्या थी कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि मुड़कर पीछे नहीं देखना, लेकिन इसने डायरेक्टली परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर मुड़कर पीछे सदोम के अमोरा के देश को देखा, और वो उसी वक्त वहां पर ही नमक का खंबा बन गई। अब इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं? हम बहुत सारी बातें इससे ले सकते हैं। जैसे कि अंत के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी लूत की पत्नियों के जैसे लोग हैं जो एक मुखौटा पहन के बैठे हैं। या हो सकता है वो किसी पासवानों के परिवार में हो, किसी सेवक के परिवार में हो, जो दिखते आत्मिक हैं, उनको सब पता होता है, वचन सब पता होता है, बाइबल पता होता है, हर एक बात पता होती है, लेकिन वो कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और हम ये भी सीख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि वो उसने पीछे मुड़कर देखा। कई बार जब हम मसीह में आते हैं तो हम जिन अतीत को या अपने पास्ट को जो छोड़ के आते हैं, वो बार बार हमें बुलाता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। और बहुत सारे लोग तो निकल आते हैं उस पास्ट से, लेकिन बहुत सारे लोग निकल आने के बाद फिर से उस पास्ट में चले जाते हैं और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। उसी तरह हम जब इजराइलियों के इतिहास को भी देखते हैं, तो जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाला गया, तो रास्ते में जब मूसा से उनकी बातचीत होती है, या मूसा जब उनको कुछ कहता है, यहाँ वो बार बार मूसा को यही कहते थे कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, वहां पे तो हमको मछली मिलती थी, वहां पे तो हमें ये मिलता था, वो मिलता था। मतलब इन इजरायली भी कनान देश में क्यों नहीं पहुंच पाए? द रीजन वॉज कि वो अपने अतीत को, अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर जे आप परमेश्वर में सच्ची रीति से बढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके पास्ट से बाहर आना होगा, क्योंकि हम जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है। वी आर न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई, नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। अगर ये पुरानी मशकों में डाला जाएगा तो वो फट जाएगा और वो किसी के भी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत की पत्नी को कुछ तो ऐसी बात थी, या कुछ तो ऐसी उसकी संसारिक कोई बात थी जो उसको खींच रही थी, जिस पर उसका फोकस था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं पर फोकस नहीं था। आज हमारा भी बहुत सारी दूसरी बातों पे फोकस है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं पर फोकस नहीं है। और हम भी अंत के समय में, परमेश्वर ने इसको अंत के समय से क्यों कनेक्ट किया है और जोड़ा है? क्योंकि अंत के समय में शैतान सबसे बड़ा टारगेट यही रखेगा कि आपको किसी न किसी रीति से परमेश्वर से दूर करे, परमेश्वर के राज्य से दूर करे, उसकी उस ग्लोरी से दूर करे, ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन में नहीं जा सके। याद रखिए मेरे भाई और मेरी बहनों, आप और मैं एक भयानक और खतरनाक पास्ट से निकले हैं, और ये पास्ट बार बार आपको अट्रैक्ट करेगा, बार बार ये संसार आपको अट्रैक्ट करेगा, पर आपको लूत की पत्नी को सिमरन रखना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरे पीछे आता है वो पीछे, जो हल पे हाथ रखता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखे, नहीं तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि बहुत सारी बार ऐसे मौके बनेंगे, ऐसी बातें बनेंगी कि जो
पिछला आपका जीवन है वो आपको खींचता रहेगा, लेकिन आपको उस पास्ट में नहीं जाना है, आपको प्रभु के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर में रहना है। तो हमें लूत की पत्नी को सिमरन रखना है कि जिसको सब कुछ पता था, सारी चीजें पता थी, पर जो भी उस हो रहा था उस परिवार में उसके सामने हो रहा था, उसका पति उसको हर एक बात बता रहा था, फिर भी उसने इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया और अपनी ही बातों पर फोकस रहा उसका, और पीछे मुड़कर देखा और वो उस आशीषों से जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी उससे वंचित हो गई। आज हमें भी इससे सीखना है और हमें भी अपने आप को जांचना है कि हम भी ऐसी बातों में फंस तो नहीं रहे हैं, दुनिया की बातों में, अट्रैक्शन में, संसारिक चीजों में, अभिलाषाओं में, लालसाओं में। अगर जी हम इसमें अटके रहेंगे तो हो सकता है हम अनंत जीवन से वंचित हो जाए। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।